वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। मेरा नाम है उस्मान और आज हमारे साथ किया की एक गाड़ी है जिसकी हम टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। डीजल इंजन लेके आए हैं और गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। सो यहाँ पे हमारे पास है किया सोनेट। इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। इंजन के बारे में बात करेंगे कि क्या इंजन स्पेक है, कैसा कुछ आपको मिलेगा। सो एक बार मैं बोनेट हुड भी इसका ओपन कर लेता हूँ और जल्दी से एक क्विक वॉक अराउंड दे दूँगा इसका। यहाँ पर आप देख रहे हो CRDI लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन दिया है। बाकी इंसुलेशन वर्क यहाँ पे आप देख रहे हो कैसा है। तो इंजन नॉइज़ कैसी मिलेगी वो गाड़ी के अंदर चल के देखेंगे। बाकी ओवरऑल देख लो, ये कुछ आपको लुक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 16 इंच के व्हील्स आ जाते हैं और पीछे से भी आपको यहाँ पे कनेक्टिंग LED लाइट्स इसमें दी गई है। तो ये था ओवरऑल इसका आउटर लुक्स का। बाकी गाड़ी के अंदर चलते हैं, फीचर्स और जितने भी ऑप्शंस वगैरह इसमें मिल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये हमारे पास डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है प्लस रिवर्स का ऑप्शन है जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। तो अब गाड़ी हम ले जाते हैं सबसे पहले मेन हाईवे पे। तो अभी गाड़ी को एक नॉर्मल स्पीड में मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इंटीरियर्स और प्लस विजिबिलिटी वगैरह की बात कर लेंगे। तो जो ही आप गाड़ी में बैठते हो इन कंपैरिजन विद वेन्यू वगैरह, तो इसमें आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा आप हाइट पे बैठे हो। अदर देन दैट आपको जो बोनेट लाइन वगैरह है इजीली विजिबल है। ORVM और IRVM में आपको क्लियर व्यू मिल जाता है पीछे से जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं या रोड कंडीशन जो भी होगी। तो उस हिसाब से तो ठीक है। रीचेबिलिटी का भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लाइक जो भी दोनों लिवर्स हैं यहाँ पे इजीली मेरे फिंगर्स वगैरह टच कर रहे हैं। इवन एंड तक अगर मैं जो ये बटन को प्रेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ विदाउट बेंडिंग। मेरे को बेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इसकी डिस्प्ले आ जाती है यहाँ पे। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। बाकी जो एंड्रॉयड ऑटो है वो आपको वायरलेस मिल जाएगा। एक बार मैं DRVM इसका ऑन करके दिखा देता हूँ। आप मेन मेन्यू में जाओगे तो वाइल ड्राइविंग भी आप पीछे का व्यू इसमें इजीली देख सकते हो। ये मोस्टली ट्रैफिक कंडीशन में ज़्यादा काम आता है जब आपकी बम्पर टू बम्पर गाड़ी लगी होती है या कोई ऐसी टाइट स्पेस से आप गाड़ी निकाल रहे हो तब। बाकी वाइल ड्राइविंग आप इसको चलाओगे तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। अदर देन दैट आपको यहाँ पे सोनेट की बैजिंग मिल जाएगी इसके स्टीयरिंग व्हील पे। कोई ऊपर वाला वेरिएंट लेते हो GT लाइन या X लाइन तो वहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैप्ड मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं। राइट साइड पे आपको क्लस्टर के कंट्रोल्स आ जाते हैं। सो फुली डिजिटल डिस्प्ले है। बीच में मेन डिस्प्ले आपकी एक आ जाएगी तो उसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको ट्रिप भी मिल जाएगा और फ्यूल इकोनॉमी क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अदर देन दैट आपको यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है और उसके अलावा कुछ और यूज़र सेटिंग्स है जिसमें कन्वीनियंस वगैरह और ड्राइव असिस्ट के कुछ चीज़ें यहाँ पे एक आध दी होगी क्योंकि इसमें फ्रंट में कोलिजन वार्निंग भी आ जाती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए हैं सो वो चीज़ भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। बाकी टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आपको स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। टेलीस्कोपिक नहीं है इसमें। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। एंड गुड थिंग इसकी जो इसकी डिस्प्ले है वो अलग से यहाँ पे, तो आप डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। तो अलग से ये चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की साइड आपको एक USB पोर्ट, एक Type-C पोर्ट और 12 वोल्ट का ये जो है चार्जिंग सॉकेट दिया है। इवन पीछे की सीट्स पे भी अगर आप देख लोगे तो 2 Type-C के पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे उसमें भी। देन ये जो सिल्वर कलर की यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है आउटलेट्स पे, जो ये AC वेंट्स है ये फ्रंट बैक दोनों में मिलेंगे। ये थी कुछ अंदर की बात। फीचर्स में थोड़े बहुत और एक्सप्लेन करूंगा बट अभी यहाँ पे हम मेन हाईवे पे आ गए हैं तो देखते हैं कितनी हम इसको रेस दे सकते हैं। आप देखो इंजन नॉइज़ कैसी आ रही है। सबसे पहले AC ऑफ कर देता हूँ मैं। ज़्यादा रैव करना पॉसिबल नहीं है, आगे ट्रैफिक कंडीशन सूटेबल नहीं है इतनी, तो गाड़ियाँ ज़्यादा है इसलिए इसको हम ब्रेक देते हैं अभी। इंजन नॉइस अच्छी है। जो सबसे पहले इंजन की ही मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन दिया जाता है जो कि 115 PS की पावर एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क आपको देता है। और इंजन से ही एक और चीज़ मुझे याद आ गई, जो अगर आप इसकी और भी गाड़ियाँ देख लें जैसे क्रेटा या एल्केज़ार, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनमें भी सेम इंजन आपको दिया है। तो आप खुद सोच लो वेट टू बॉडी रेशियो इसका काफ़ी अच्छा है। इतना बड़ा इंजन अगर एल्केज़ार को चला रहा है तो ये तो उड़ेगी गाड़ी। मतलब ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको मैनेज कर लेता है। अभी बीप की वार्निंग आ रही है सो ये भी एक सेफ्टी फीचर है। 80 एंड 120 पे आपको बीप की वार्निंग मिल जाएगी। उसके अलावा आपको ABS CVT मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। देन आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप आ जाता है। तो सेफ्टी फीचर्स के
मामले में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए। इवन दो बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मैंडेटरी कर दिया। तो आई थिंक और भी गाड़ियों में मोस्टली आ गए हैं, कुछ गाड़ियाँ बची हैं जिनमें अभी भी 2 या 4 वो लोग ऑफर करते हैं, बट अभी 6 दे देने चाहिए। ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हो इन कंपैरिजन बिटवीन नेक्सॉन एंड किया सोनेट, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा एक बार सोनेट का डीजल इंजन मैनुअल चला के देखो, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, यहाँ पे नॉइस वगैरह भी आपने थोड़ी बहुत सुनी होगी। एंड सेकंड चीज़ जो इन्होंने सेकंड रो सीट्स में इम्प्रूव की है, तो यहाँ पे 20 mm का जो अंडर साइड सपोर्ट है उसको रेज़ किया है, जिसकी वजह से अगर आप पुरानी और नई सोनेट में कंपेयर करोगे तो आपको वो थोड़ा सा जो मिनिमम डिफरेंस है वो फील होगा। और उसके अलावा जो नी रूम है वो भी माइनर सा इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें आपको 385 लीटर्स की बूट स्पेस आ जाती है, तो विच इज़ मोर देन एनफ, आप अच्छा खासा अपना सामान रख सकते हो। तो वहीं पे अगर इसके प्राइसिंग की बात कर ले तो जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 7,99,000 से, एक शोरूम प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और करंट जो हम वेरिएंट चला रहे हैं STX डीजल मैनुअल, ये हमारा चला जाता है 12,09,000 एक शोरूम। ऑन रोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी सिटी से आप देख रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन टैक्सेस थोड़ा बहुत प्राइस का वेरिएशन रहता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बाकी बेस्ट चीज़ जो मुझे इसकी लगी जो पहले फेसलिफ्ट में नहीं थी, इसमें आपको यहाँ पे कनेक्टिंग जो ये डिस्प्ले का फील दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये प्रॉपर सिमेट्री में, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी भी हिंडर नहीं होती है, वो आपको क्लियरली मिल जाएगी। देन आपको इस वेरिएंट में ऊपर की साइड सनरूफ आ जाता है। और यहाँ पे किया ने एक और स्मार्ट मूव करा हुआ है, इन्होंने कुछ नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, HTE ऑप्शनल और HTX ऑप्शनल, जिनमें आपको बेस वेरिएंट से ही सनरूफ मिल जाते हैं। तो लगभग आप मान के चलो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ले रहे हो 9,50,000 से 9,60,000 एक शोरूम 9,60,000 ऑन रोड प्राइसिंग पे आपको सनरूफ वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 5.3 मीटर्स का टर्निंग रेडियस इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे अभी आपको विद मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी दिया जाता है। तो जैसे आपकी स्पीड 60 और 60 अबव जाती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अभी करंटली ट्रैफिक कंडीशंस है तो यूजेज आई डोंट थिंक अभी हो पाएगा अनटिल अनलेस थोड़ा रोड क्लियर आ जाए आगे। यहाँ पे कर्व्स पे अगर आप गाड़ी की हैंडलिंग की बात कर लो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको मैनेज कर पाओगे। स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसमें वाइब्रेशंस नहीं फील होगी। इवन दो हायर स्पीड पे हम 100 या 100 तक तो टच किया, 120 से अबव नहीं जा पाए। आगे स्ट्रेट रोड डेफिनेटली एक बार मिलने वाला है, तो वहाँ पे नॉइस प्लस जो इसका स्पीड टेस्ट है वो भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, जितनी भी जा सकेगी डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। बाकी क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी स्मूथली यहाँ पे काम करता है, वो अभी हमने थोड़ा बहुत चेक कर लिया था यहाँ पे। देन इसमें आपको 16 इंच के लॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ऑल 4 व्हील्स में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक आ जाएगी। यही वाले वेरिएंट से आपको STX से डिस्क ब्रेक मिलने लग जाती है ऑल 4 व्हील्स के लिए। तो अभी यहाँ पे हायर RPM पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे इंजन नॉइस मिलेगी, लेकिन ठीक है, मतलब कानों को इतना बुरा नहीं लगता है। जो इंजन काफ़ी बड़ा भी है तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत आप यहाँ पे जब रेव करोगे हैवी गियर में तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मिलेगी इंजन नॉइस सुनने को। अदर देन दैट ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे आप चल रहे हो तो आप काफ़ी मज़े से चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ पे स्पीड अप करके देखते हैं। स्टेबिलिटी इज़ लाइक गुड। यहाँ पे स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा लग रहा है मेरे को। आगे ब्रेक्स वगैरह भी अप्लाई करके देखते हैं तो काफ़ी अच्छा। और स्पेशली ब्रेक का तो आपको मिलने ही वाला है, क्योंकि जो चारों डिस्क ब्रेक आपको मिल रही है और उसका यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बेसिक इन जनरल जितनी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी मेरे को गाड़ी अच्छी लगी। अगर आप नेक्सॉन वगैरह कंसीडर करें तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा एक बार जाके आप सोनेट को चेकआउट करो। इसका जो डीजल मैनुअल वेरिएंट है तो वहाँ पे आप जाके देखो गाड़ी चला के कैसी मिल रही है। जो इंजन है मेरे को स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा। बाकी फीचर्स तो आपके चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा ऐड ऑन करोगे उतनी ज़्यादा प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। और अब यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में भी ऑप्शन, गाड़ी का जो कलर ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम वेरी बेस वेरिएंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। बाकी नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे।
We'll be right back.